हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर, जो कि है सामान्य विज्ञान का। इसमें हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा एक नवीनतम और प्रगतिशील स्रोत है? बारूद, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा एक नवीनतम और प्रगतिशील स्रोत है? परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में किस तत्व का मुख्य योगदान होता है? लिथियम, सिलिकॉन, घनिष्ठ वायु, आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सौर ऊर्जा के उत्पादन में किस तत्व का मुख्य योगदान होता है? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ईंधन है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ईंधन है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु विभाजन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है? विद्युत उत्पादन, अणु बांधन, निर्यात उत्पादन, सभी विकल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उत्पादन। परमाणु विभाजन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है? विद्युत उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया परमाणु विभाजन का उदाहरण है? न्यूट्रॉन ध्वंजन, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति, विक्षोभन, न्यूट्रॉन संघटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन ध्वजन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया परमाणु विभाजन का उदाहरण है? न्यूट्रॉन ध्वंजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। जैव गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, सभी विकल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक प्रक्रिया। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? जैविक प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्श ईंधन की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? उच्च ऊर्जा प्राप्ति, कम प्रदूषण, उच्च प्रदूषण या फिर कम ऊर्जा प्राप्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च ऊर्जा प्राप्ति। आदर्श ईंधन गैस की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? उच्च ऊर्जा प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभिकीय रिएक्टर किस तकनीकी का उपयोग करता है? परमाणु संश्लेषण, धातु संश्लेषण, बिजली संश्लेषण या फिर अणु संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संश्लेषण। नाभिकीय रिएक्टर किस तकनीकी का उपयोग करता है? परमाणु संश्लेषण का। क्वेश्चन नंबर 10 है, पवन ऊर्जा का उपयोग किस तरह के उपकरणों के साथ किया जा सकता है? खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, बिजली उत्पादन या फिर जलवायु परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजली उत्पादन। पवन ऊर्जा का उपयोग किस तरह के उपकरणों के साथ किया जा सकता है? बिजली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 11 है, रासायनिक अभिक्रिया की दर किस इकाई में मापी जाती है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल या फिर लीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोल प्रति सेकेंड। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस इकाई में मापी जाती है? मोल प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना पड़ता है? उत्प्रेरक, उत्पाद की मात्रा, दाब या फिर अभिकारक की मात्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिकारक की मात्रा। रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए किसे बढ़ाना पड़ता है? अभिकारक की मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समान अभिक्रिया के लिए दर समीकरण का सही रूप क्या है?
दर बराबर के ए बी। ऑप्शन नंबर बी में है दर बराबर के ए बटे बी। ऑप्शन नंबर सी में है दर बराबर के ए टू बी। ऑप्शन नंबर डी में है दर बराबर के ए बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर बराबर के ए बी। एक समान अभिक्रिया के लिए दर समीकरण का सही रूप क्या है? दर बराबर के ए बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ले चैटेलियर का सिद्धांत किसके बारे में है? उत्प्रेरक की भूमिका, संतुलन पर प्रभाव, अभिक्रिया की दर, तापमान का प्रभाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतुलन पर प्रभाव। ले चैटेलियर का सिद्धांत किसके बारे में है? संतुलन पर प्रभाव के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है, संतुलन की अवस्था में स्थिरांक किससे प्रभावित होता है? उत्प्रेरक, सांद्रता, तापमान, दाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तापमान। संतुलन की अवस्था में स्थिरांक किससे प्रभावित होता है? तापमान से। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि OH इज इक्वल टू 1 × 10 m हो तो pH मान क्या होगा? 4, 7, 10, 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10। यदि OH इज इक्वल टू 1 × 10 m हो तो pH मान क्या होगा? 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा यौगिक एक क्षार है? HCl, NaOH, CH3COOH या फिर H2SO4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NaOH। क्या है? क्षार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षार का pH मान सामान्यतः कैसा होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, डी में दिया है O, 0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक। क्षार का pH मान सामान्यतः कैसा होता है? 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैविक अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टार्ट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैविक अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल के साथ प्रक्रिया करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया कैसी है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, तटस्थ, ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माशोषी। बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया कैसी है? ऊष्माशोषी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaSO4, 2H2O, CaO या फिर CaOH। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4, 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4, 2H2O। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सिलिकेट। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 25 है, संगमरमर किसका उदाहरण है? आग्नेय शैल,
औषधि सेल, रूपांतरित सेल या फिर कार्बोनेट सेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित सेल। संगमरमर किसका उदाहरण है? रूपांतरित सेल का। क्वेश्चन नंबर 26 है, एल्यूमिनियम के निर्माण में कौन सी विधि का उपयोग होता है? फ्रॉस्ट विधि, बॉयर विधि, मॉन्ड विधि। ऑप्शन नंबर डी है हॉल हेरोल्ट विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायर विधि। एल्यूमिनियम के निर्माण में कौन सी विधि का उपयोग होता है? बायर विधि का। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक है? ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर, फास्फोरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का चालक है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रांजिस्टर धातु, ट्रांजिस्टर मेटल्स आवर्त सारणी के किस खंड में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह 3 से 12। ट्रांजिस्टर धातु आवर्त सारणी के किस खंड में पाई जाती है? समूह 3 से 12 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को कैसे इकट्ठा किया जाता है? जल विस्थापन विधि, वायु विस्थापन विधि, ठोस विस्थापन विधि या फिर अपघटन विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल विस्थापन विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस को कैसे इकट्ठा किया जाता है? जल विस्थापन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलने वाली धातु है? सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलने वाली धातु है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया निस्तापन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Fe2O3, 2Fe + 3/2021। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग चांदी के शोधन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्श्व प्रक्रिया, पाकर्ष प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग चांदी के शोधन के लिए किया जाता है? पाकर्ष प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, खनिजों और अयस्कों में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खनिजों में धातु कम होती है जबकि अयस्कों में धातु अधिक होती है। खनिजों और अयस्कों में क्या अंतर है? खनिजों में धातु कम होती है जबकि अयस्कों में धातु अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जेनेसियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, XeO3। जेनेसियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है XeO3। क्वेश्चन नंबर 36 है, एसिटिक एसिड के उत्पादन में ऑक्सीकरण का कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिटिक एसिड के उत्पादन में ऑक्सीकरण का कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्कोहल का उच्चतम उबलांक किसमें होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 38 है, एसिटिक एसिड का pH स्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। एसिटिक एसिड का pH स्तर क्या होता है? 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिटर्जेंट के रासायनिक नाम क्या हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम लॉरेल सल्फेट।
डिटर्जेंट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम लॉरेल सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 40 है, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ओम मीटर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? ए मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, आपस में काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, समानांतर होती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीयता क्या होती है? घट जाती है। चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, जूल या फिर वाट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स मीटर। किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए किया जाता है? फ्लक्स मीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 है, किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का प्रतिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का प्रतिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या बदलता है? वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या बदलता है? वेग। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल में सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या अर्थ है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नेल का नियम। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 52 है, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.33। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.33। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण। प्रकाश का अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता? दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 54 है, लेंस की शक्ति का मापन किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाईऑप्टर। लेंस की शक्ति का मापन किसमें किया जाता है? डाईऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय। विद्युत धारा का प्रवाह क्या है? ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह का उपयोग किसमें होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस में होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 57 है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और करंट का संबंध क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज बराबर करंट गुणित प्रतिरोध। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और करंट का संबंध क्या है? वोल्टेज बराबर करंट गुणित प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 58 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम के। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक स्थायी और संतुलित पर्यावास के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति की विविधता। एक स्थायी और संतुलित पर्यावास के लिए क्या आवश्यक है? वनस्पति की विविधता। क्वेश्चन नंबर 62 है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय विघटन। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है वायुमंडलीय विघटन। क्वेश्चन नंबर 63 है, नवीकरणीय संसाधनों में से निम्न में से कौन सा उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधनों में से निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सौर ऊर्जा इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मृदा स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक क्या है? राइट आंसर है कीटाणु संख्या। मृदा स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक क्या है? कीटाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 65 है, जल संरक्षण के लिए किसके प्रयास महत्वपूर्ण हैं? सरकार, व्यक्ति, समुदाय, सभी विकल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प। जल संरक्षण के लिए किसका प्रयास महत्वपूर्ण है? सरकार, व्यक्ति, समुदाय, तीनों का। राइट आंसर होगा सही विकल्प, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 66 है, जैव विविधता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सागरीय और स्थलीय। जैव विविधता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सागरीय और स्थलीय। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कितने प्रकार हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, नाभिकीय विस्फोट किस प्रकार का प्रदूषण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव। नाभिकीय विस्फोट किस प्रकार का प्रदूषण होता है? रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 69 है, साइबर आपदा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आतंकवादी हमले या साइबर अपराधों के कारण आने वाली आपदा क्या है? साइबर आपदा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वनों की रक्षा के लिए। चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? वनों की रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, पशु शरीर की संरचना में किस कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्थान होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। पशु शरीर की संरचना में किस कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्थान होता है? प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 72 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए, माइलेज।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? ए माइलेज। क्वेश्चन नंबर 73 है, यूग्लिना किस प्रकार का जीव है और यह पाचन के लिए किस विधि का उपयोग करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौधे और पशु दोनों जैसा जीव, प्रकाश संश्लेषण और फागोसाइटोसिस। यूग्लिना किस प्रकार का जीव है और यह पाचन क्रिया के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? पौधे और पशु दोनों के जैसा जीव है, प्रकाश संश्लेषण और फागोसाइटोसिस, इस विधि से पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आंतरिक पाचन मुख्य रूप से किस जीव में देखा जाता है? अमीबा, मछली, पक्षी, स्तनधारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी। आंतरिक पाचन मुख्य रूप से किस जीव में देखा जाता है? स्तनधारी जीवों में। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदा का पीएच। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता? मृदा का पीएच। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 77 है, मेल्विन कैल्विन ने किस तकनीक का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के काले चरण का अध्ययन किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो रेडियोग्राफी। मेल्विन कैल्विन ने किस तकनीक का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के काले चरण का अध्ययन किया? ऑटो रेडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रकाश अभिक्रिया के दौरान NADP+ का अवकरण किसमें होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NADPH। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान NADP+ का अवकरण किसमें होता है? NADPH। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? राइट आंसर है कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 80 है, एनारोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल। एनारोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल या फिर अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्बोहाइड्रेट्स के श्वसन के लिए श्वसन गुणांक RQ का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रोटीन की ऑक्सीकरण के दौरान क्या उत्पन्न होता है? राइट आंसर है अमोनिया। प्रोटीन के ऑक्सीकरण के दौरान क्या उत्पन्न होता है? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 83 है, पौधों में प्रवाहिका परिवहन किस रासायनिक पदार्थ के माध्यम से होता है? राइट आंसर है फ्लोएम। पौधों में प्रवाहिका परिवहन किस रासायनिक पदार्थ के माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 84 है, रक्त में कौन से तत्व मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। रक्त में कौन से तत्व मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 85 है, हृदय के किस हिस्से के उपयोग से रक्त परिवहन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, पार्श्विक भाग और स्नायु चालक, दोनों से। क्वेश्चन नंबर 86 है, हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाएं अलिंद में। क्वेश्चन नंबर 87 है, रूमिनेंट जानवर जैसे गाय और भेड़ किस गैस का उत्सर्जन प्रमुख रूप से करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन।
क्वेश्चन नंबर 88 है, मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का मुख्य रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का मुख्य रूप क्या है? यूरिया। क्वेश्चन नंबर 89 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? वृक्क। क्वेश्चन नंबर 90 है, वृक्क की पथरी का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और ऑक्सलेट का अत्यधिक संचय। वृक्क की पथरी का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम और ऑक्सलेट का अत्यधिक संचय। क्वेश्चन नंबर 91 है, पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए मुख्य रूप से कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकिनिन और एथिलीन। पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए मुख्य रूप से कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? साइटोकिनिन और एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 92 है, जानवरों में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है नियंत्रण और समन्वय। जानवरों में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रण और समन्वय। क्वेश्चन नंबर 93 है, तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा और पोषण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लियल कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा और पोषण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? ग्लियल कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 94 है, मेरुरज्जु का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैक्रम। मेरुरज्जु का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? सैक्रम। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? राइट आंसर है अमीबा। कौन सा प्राणी विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? अमीबा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस प्रकार का प्रजनन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ही पौधे में। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्त्रीकरण का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंगूर के बीजों को ठंडी में रखना। स्त्रीकरण का उदाहरण क्या है? अंगूर के बीजों को ठंडी में रखना। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस भाग में पोलेन दाना स्थित होता है? राइट आंसर है अंत। किस भाग में पोलेन दाना स्थित होता है? अंत में। क्वेश्चन नंबर 99 है, जीनों का आदान प्रदान किस में होता है? बीज में। जीनों का आदान प्रदान किस में होता है? बीज। क्वेश्चन नंबर 100 है, मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।